अध्याय 1 कलयुग का वर्णन। परम पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने कल्कि का रूप धारण किया है और जो सभी जीवों के परमात्मा हैं, वे धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की स्थापना करें। ब्राह्मण परिवार में प्रकट होकर वे कलयुग के पापी राजाओं का नाश अपनी विषैली और क्रोधी सर्प के समान हाथों से करेंगे, जबकि वे सिंध प्रदेश के एक उत्कृष्ट घोड़े पर सवार होंगे। इस प्रकार वे धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे और सत्ययुग को पुनः स्थापित करेंगे। जब श्री सूत गोस्वामी ने इस प्रकार परम भगवान को प्रणाम किया, तो नैमिषारण्य के ऋषियों, जिनका नेतृत्व शौनक ऋषि कर रहे थे, ने कहा, हे सूत गोस्वामी, हे रोमहर्षण के पुत्र, हे धार्मिक सिद्धांतों के जानकार, हे भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले, हे पुराणों के विद्वान, कृपया हमें भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहें। यह कली कौन है? वह कहाँ जन्मा? वह विश्व का स्वामी कैसे बना? वह शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों का विनाश कैसे करता है? महान ऋषियों के इन शब्दों को सुनकर सूत गोस्वामी अत्यंत उत्साहित हो गए। फिर उन्होंने भगवान हरि का स्मरण करते हुए अपना मन केंद्रित किया और ऋषियों से कहा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने, मैं आपको भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करूंगा जो भविष्य में प्रकट होंगी। ये दिव्य लीलाएं पहले भगवान ब्रह्मा द्वारा महर्षि नारद के अनुरोध पर महिमामंडित की गई थीं। तत्पश्चात नारद ने इन्हें श्री व्यासदेव को सुनाया, जिन्होंने इन्हें अपने श्रेष्ठ पुत्र ब्रह्मरात को सुनाया। ब्रह्मरात ने इन भक्ति धर्म के विषयों को अभिमन्यु के पुत्र, जो विष्णुरात के नाम से जाने जाते थे, को राजसभा में सुनाया। यह वर्णन 18,000 श्लोकों का है। एक सप्ताह तक अविचलित सुनने के बाद संत राजा ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया और इस संसार से विदा हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा की चर्चा समाप्त नहीं हुई थी। अभिमन्यु के पुत्र के निधन के बाद मार्कंडेय ऋषि के नेतृत्व में महान ऋषियों ने शुकदेव गोस्वामी से उस पवित्र आश्रम में पूछताछ जारी रखी। उस समय मैं भी वहां उपस्थित था और इसलिए मैंने शुकदेव गोस्वामी से सब कुछ सुना। अब मैं आपको भगवान की इन सबसे शुभ लीलाओं का वर्णन करूंगा जो भविष्य में घटित होंगी। कृपया ध्यानपूर्वक सुने कि भगवान कृष्ण के अपने धाम लौटने के बाद कली इस संसार में कैसे प्रकट हुआ। संहार के बाद ब्रह्मा, जो सभी के पितामह हैं और जिन्होंने विश्व कमल से जन्म लिया, ने अपनी पीठ से एक काले रंग के अधर्म को उत्पन्न किया। अधर्म की पत्नी का नाम मिथ्या, असत्य था। वे बहुत सुंदर थीं और उनकी आंखें बिल्ली जैसी थीं। उनका एक पुत्र था जिसका नाम अहंकार था, जो हमेशा बहुत क्रोधित और ऊर्जावान था। दंभ की एक बहन थी माया, और माया के गर्भ से दंभ ने लोभ नामक पुत्र और निकृति धोखाधड़ी नामक पुत्री को जन्म दिया। निकृति के गर्भ से लोभ ने क्रोध नामक पुत्र को जन्म दिया। हिंसा ईर्ष्या क्रोध की बहन थी। हिंसा के गर्भ से क्रोध ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कली था। कली को हमेशा अपने बाएं हाथ में अपने जन्नांग को पकड़े हुए देखा जाता है। उसका रंग बहुत काला है, जैसे तेल के साथ मिलाया हुआ काला मरहम। कली का पेट कौवे जैसा है, उसका चेहरा देखने में डरावना है और उसकी जीभ लाल है और लालच से भरी हुई प्रतीत होती है। उसका रूप बहुत भयानक है और उसके शरीर से बदबू आती है। कली शतरंज खेलने, शराब पीने, वेश्याओं के साथ आनंद लेने और सोने के व्यापारियों के साथ संगति करने का बहुत शौकीन है। कली की बहन दुई कटुवाणी थी। दुई के गर्भ से कली ने भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक पुत्री को जन्म दिया। भय ने मृत्यु के गर्भ से नरक नामक पुत्र को जन्म दिया और निरय ने अपनी बहन यातना के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार मैंने कली की विनाशकारी संतानों का वर्णन किया है।
जो सभी सच्चे धार्मिक सिद्धांतों की निंदा करते थे। ये सभी कली के संबंधी यज्ञ, वेदों का अध्ययन और दान का विनाश करने वाले थे, क्योंकि वे सभी वैदिक धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते थे। वे मानसिक पीड़ा, बीमारी, बुढ़ापा, धार्मिक सिद्धांतों का विनाश, शोक, विलाप और भय के भंडार थे। कली के ये वंशज पूरी कली के राज्य में हर जगह घूमते रहते थे और विश्व के लोगों का विनाश करते थे। वे समय के प्रभाव से गुमराह होते हैं, स्वभाव से बहुत अशांत होते हैं, कामुक इच्छाओं से भरे होते हैं, अत्यंत पापी होते हैं, बहुत गर्वित होते हैं और अपने माता पिता के प्रति भी हिंसक होते हैं। उनके बीच जो द्विजाति के नाम से जाने जाते हैं, वे सभी अच्छे व्यवहार से रहित होते हैं, उचित शिष्टाचार का पालन नहीं करते और हमेशा शूद्रों की सेवा में लगे रहते हैं। ये गिरे हुए आत्माएं सूखी दलीलों को बहुत पसंद करती हैं और वे धर्म का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, वैदिक ज्ञान को पेशे के रूप में सिखाते हैं, अपने व्रतों के पालन में गिर चुके होते हैं और शराब और अन्य घृणित वस्तुओं जैसे मांस को बेचते हैं। वे स्वभाव से क्रूर होते हैं और अपने पेट और जननांगों को संतुष्ट करने का बहुत शौक रखते हैं। इस कारण वे दूसरों की पत्नियों पर लोलुप होते हैं और हमेशा नशे में देखे जाते हैं। उनका जन्म ठीक से विवाह किए गए माता पिता से नहीं हुआ था। वे कद में छोटे होते हैं और हमेशा पापपूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे दूसरों को धोखा देना। वे आमतौर पर एक पवित्र स्थान में रहते हैं, केवल 16 साल जीते हैं, दुष्ट लोगों के साथ संगति करते हैं और केवल अपने साले को दोस्त और रिश्तेदार मानते हैं। कलयुग के लोग आपस में झगड़ा और लड़ाई करने के आदी होते हैं। वे अपने बालों को संवारने, अच्छे कपड़े पहनने और महंगे आभूषणों से सजने में बहुत प्रयास करते हैं। कलयुग में एक व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, उसे स्वाभाविक रूप से महान आत्मा के रूप में सम्मानित किया जाएगा। यदि एक द्विजाति व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए ब्याज पर पैसा उधार देता है, तो उसे समाज का स्तंभ माना जाएगा। कलयुग के सन्यासी घर और संपत्ति से जुड़े होंगे और गृहस्थ सभी विवेक शक्ति से रहित हो जाएंगे। कलयुग में लोग गुरु या अन्य बुजुर्ग व्यक्ति की निंदा बिना किसी हिचकिचाहट के करेंगे। वास्तव में सामान्य लोग केवल पाखंडी, झूठे और धोखेबाज बन जाएंगे। कलयुग में शूद्र दूसरों से दान स्वीकार करेंगे या अन्य लोगों की संपत्ति को बिना किसी भेदभाव के लूट लेंगे। आपसी समझौता एक लड़के और लड़की के विवाह को पक्का करने का एकमात्र मानदंड बन जाएगा। लोग सहानुभूति और उदारता दिखाएंगे, लेकिन यह केवल एक प्रकार की पाखंडिता होगी। क्षमा केवल तब दी जाएगी जब व्यक्ति अपराधी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होगा। शक्ति के बल पर समाज में लोग कमजोर स्थिति में रहने वालों से आसानी से नाराज हो जाएंगे। यहाँ तक कि मूर्ख भी स्वयं को विद्वान साबित करने के लिए बहुत बातूनी होंगे। लोग धार्मिक समारोहों में शामिल होंगे, लेकिन केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। यदि किसी के पास धन है तो उसे संत माना जाएगा। केवल पवित्र स्थान में स्नान करने के लिए लोग लंबी दूरी की यात्रा करेंगे और बहुत परेशानी उठाएंगे। केवल एक पवित्र धागा पहनकर किसी को ब्राह्मण के रूप में पहचाना जाएगा। केवल एक दंड लेकर किसी को सन्यासी के रूप में पहचाना जाएगा। पृथ्वी अन्न उत्पादन को सीमित कर देगी। नदियों की धाराएं बहुत तेजी से बहेंगी और यहाँ तक कि विवाहित महिलाएं वेश्याओं से थोड़ी ही बेहतर व्यवहार करेंगी, क्योंकि उनका अपने पतियों के प्रति कोई लगाव नहीं होगा। द्विजाति दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे,
यहाँ तक कि वे शूद्रों के लिए पुरोहित के रूप में काम करने में भी संकोच नहीं करेंगे। महिलाएं इतनी उन्मुक्त हो जाएंगी कि उन्हें उनके पति आसानी से त्याग देंगे। बादल बहुत अनियमित रूप से वर्षा करेंगे और भूमि पर्याप्त फसल नहीं देगी। राजा मनमाने ढंग से अपने प्रजाओं को प्रताड़ित करेंगे और उन पर अत्यधिक कर लगाएंगे। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रजा अंततः अपने परिवार और सामान को लेकर पहाड़ों और घने जंगलों में शरण लेंगे। कलयुग के लोग बिना भेदभाव के मांस, शहद, फल और जड़ों को खाकर अपना जीवन यापन करेंगे। लगभग सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने में आनंद लेंगे। ये कुछ लक्षण हैं जो कलियुग की शुरुआत में प्रकट होंगे। कलियुग के दूसरे चरण में लोग भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना बंद कर देंगे। कलियुग के तीसरे चरण में अवांछित जनसंख्या की बाढ़ आ जाएगी और कलियुग के अंतिम चरण में केवल एक वर्ग के मनुष्य होंगे, क्योंकि भगवान चेतना को लंबे समय से भुला दिया जाएगा। जब वेदों का अध्ययन, यज्ञों का प्रदर्शन, मंत्रों का जप और अन्य धार्मिक प्रथाएं इस प्रकार कलियुग के दौरान इस संसार से लुप्त हो जाएंगी, तो देवता जो अपनी यज्ञ की हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण पीड़ित होंगे, ब्रह्मा जो विश्व के पितामह हैं, के पास शरण लेंगे। माता पृथ्वी जो अत्यधिक दुख से दुर्बल हो चुकी थी, को अपने सामने रखते हुए सभी देवता भगवान ब्रह्मा के धाम गए। वहां उन्होंने अनुभव किया कि पूरे वातावरण में वैदिक मंत्रों के जप की ध्वनि गूंज रही है और हर जगह यज्ञ की अग्नियों से धुआं उठ रहा था। ब्रह्मा जो सभी ऋषियों के नेता हैं, अपने सिंहासन पर बैठे थे और स्वर्ण निर्मित वेदी पर यज्ञ कर रहे थे। यहाँ और वहाँ कई बगीचे और बाग थे जो फूलों, फलों और यज्ञ के लिए लकड़ी से भरे हुए थे। हंस, सारस और अन्य जलीय पक्षी अद्भुत ध्वनियां कर रहे थे, जैसे कि वे अपने मेहमानों का आनंद से स्वागत कर रहे हों। हंस, सारस और अन्य जलीय पक्षियों के चारों ओर नशीले भौरे मंडरा रहे थे, जो अनगिनत लताओं और फूलों के आसपास झूल रहे थे, ठंडी हवा में हिलते हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे सभी प्रणाम कर रहे हों और बहुत मिठास से बोलते हुए अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे हों। इस प्रकार इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता मानसिक रूप से व्यथित अवस्था में भगवान ब्रह्मा के धाम में पहुंचे। प्रजापति के आदेश पर वे भगवान ब्रह्मा की सभा में प्रवेश किए ताकि वे अपने दुख का कारण उन्हें बता सकें। देवताओं ने पहले भगवान ब्रह्मा को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया, जिनके चरण कमल का सेवा सनंदन, सनातन जैसे सिद्ध प्राणी कर रहे थे, क्योंकि वे ध्यान में बैठे थे। भगवान ब्रह्मा 3 लोकों के माध्यमिक सृष्टिकर्ता हैं, जो परम पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं।